प्रभु, ये धूल कहां से आती है? आप तो भीतर विराजते हैं। हे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दें, मुझे देर हो गई। अरे भक्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा भक्त जो पूरे 12 साल तक जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार की धूल में बैठा रहा। बारिश आई, धूप आई, तूफान आया, पर वह वहीं बैठा रहा। रोज मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आती, शंख बजते, आरती की सुगंध बाहर तक आती, और वह भक्त बस दीवार से कान लगाकर सुनता रहता। उसने कभी अपने ठाकुर जी का मुख नहीं देखा, एक बार भी नहीं, क्योंकि पंडों ने कह दिया था कि तेरा जन्म ऐसा है कि तू इस चौखट के भीतर कदम नहीं रख सकता। और एक दिन वो भक्त रोते रोते बोला, हे नाथ, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता तो क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? क्या इतनी बड़ी दुनिया के मालिक होकर तुम एक बार अपनी गद्दी से उतरकर मेरी गली तक नहीं आ सकते? और भक्तों, उस एक सवाल ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि खुद त्रिभुवन के स्वामी को अपना रत्न सिंहासन छोड़ना पड़ा, अपने सोने के महल से निकलकर धूल भरी सड़क पर आना पड़ा। यही है रथ यात्रा का असली रहस्य, जो आपको किसी किताब में सीधे सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन जो आगे हुआ वह कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि जिस दिन प्रभु उस भक्त के लिए बाहर निकले, उस दिन उनका 12 पहियों वाला विशाल रथ बीच सड़क पर ऐसा जड़ हो गया कि हजारों लोग, हाथी और खुद राजा की सेना मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला सकी। पर वो कहानी थोड़ी देर में। पहले चलते हैं शुरुआत में। बात उस समय की है जब पुरी में गजपति राजा का राज था। श्री मंदिर में हमारे कालिया ठाकुर दाऊ दादा बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। मंदिर के भीतर सोने की थालियां थीं, हीरे मोतियों के आभूषण थे, 56 भोग था और चारों ओर विधि विधान का ऐसा करा पहरा था कि परिंदा भी पराणा मार सके। पंडित पुजारी दिन रात नियम गिनते रहते, कौन भीतर आएगा, कौन नहीं, किस जाति का आदमी किस सीढ़ी तक जाएगा, किसका छुआ फूल चढ़ेगा और किसका नहीं। और उधर सिंहद्वार के बाहर वरदान की उस चौड़ी सड़क पर रोज सैकड़ों ऐसे लोग खड़े रहते जिनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक ही पुकार, जय जगन्नाथ। कोई भिखारी था, कोई कुष्ठ रोगी, कोई विधवा, कोई ऐसा जिसे समाज ने अछूत कह दिया था। वे भीतर नहीं जा सकते थे, बस मंदिर के ऊंचे शिखर पर लगे नील चक्र को देखकर हाथ जोड़ लेते और लौट जाते। अब सोचिए, भगवान खुद कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, नियम का नहीं। वह भला इस सब को कब तक सहते? कहते हैं, एक रात दाऊ दादा बलभद्र जी ने देखा कि हमारे कालिया ठाकुर अपने सिंहासन पर उदास बैठे हैं, बड़ी बड़ी गोल आंखों में नमी है। बलभद्र जी ने पूछा, अरे लल्ला, क्या हुआ तुझे? इतना बढ़िया भोग लगा, इतने भक्तों ने आरती उतारी, फिर तू मुंह लटकाए क्यों बैठा है? ठाकुर जी धीरे से बोले, दाऊ दादा, यह जो दीवारें हैं ना, यह मुझे काटने को दौड़ती हैं। भीतर बैठा बैठा मैं रोज बाहर की सिसकियां सुनता हूं। मेरा एक भक्त बाहर बैठा रोता है और मैं यहां सोने के सिंहासन पर बैठा हूं। दादा, मुझे यह महल नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोग चाहिए। बलभद्र जी हंसे और बोले, तो चल बाहर निकलते हैं। और सुभद्रा जी बीच में कूद पड़ी, भैया अकेले अकेले नहीं, मैं भी चलूंगी, मुझे भी नगर देखना है। और भक्तों, बस उसी क्षण से रथ यात्रा की नींव पड़ गई। अब यहां एक और बात समझिए जो बहुत गहरी है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में, ब्रह्म पुराण में और नारद पुराण में इस यात्रा का वर्णन आता है, और वहां लिखा है कि यह केवल एक जुलूस नहीं है, यह प्रभु का अपने ननिहाल, अपनी मौसी के घर जाना है। गुंडचा मंदिर, जो श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, उसे मौसी मां का घर कहते हैं। यही वह जगह है जहां राजा इंद्रदुम्न ने पहली बार यज्ञ किया था, जहां विश्वकर्मा जी ने उन 3 काठ के विग्रहों को गढ़ा था, यानी यही प्रभु की जन्मभूमि है। तो साल में एक बार ठाकुर जी कहते हैं, चलो कुछ दिन अपने मायके रह आए। जैसे हर बच्चा अपनी ननिहाल जाने के लिए मचलता है ना, वैसे ही हमारे कालिया ठाकुर मचल उठते हैं। पर असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि मौसी का घर तो बहाना है, असली कारण कुछ और है। और वो कारण एक भक्त के नाम से जुड़ा है, जिसका नाम सुनते ही आज भी पुरी की गलियों में लोगों की आंखें भर आती हैं। अब आइए उस भक्त की कहानी में चलते हैं। पुरी से थोड़ी दूर एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वो एक ब्राह्मण की विधवा थी और उसका जीवन दुख से भरा था। एक दिन उस इलाके का मुगल सूबेदार लाल बेग अपनी सेना के साथ वहां से गुजरा। उसने उस स्त्री को देखा और जबरदस्ती अपने साथ ले गया। समाज ने उस स्त्री को उसी दिन मार डाला, शरीर से नहीं, नाम से। लोग कहने लगे, अब यह अपवित्र हो गई, अब इसका कोई धर्म नहीं। समय बीता और उस स्त्री की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया सालबेग।
अब बताइए भक्तों, उस बच्चे का क्या दोष था? पर दुनिया ने उसे एक ही नाम दिया, दो कुल का, जिसका कोई कुल नहीं। ना मुसलमान उसे अपना कहें, ना हिंदू उसे अपने पास बैठने दें। पर उसकी मां, वो टूटी हुई मां, रोज रात उसे लोरी में जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाती। बेटा, कालिया ठाकुर है ना, वो किसी की जाति नहीं पूछते, वह बस भाव देखते हैं। जब कोई सहारा ना हो तो बस जय जगन्नाथ कह देना। सालबेग बड़ा हुआ और अपने पिता की सेना में सिपाही बन गया। एक बार युद्ध में उसके सिर पर ऐसी भयंकर चोट लगी कि खोपड़ी फट गई। महीनों वो बिस्तर पर पड़ा रहा। बड़े बड़े हकीम आए, वैद्य आए, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले, यह अब नहीं बचेगा, इसका घाव सड़ चुका है। और तब उसकी मां उसके सिरहाने बैठी और रोते हुए बोली, बेटा, अब कोई दवा काम नहीं आएगी, अब तू बस एक नाम पकड़ ले, बोल जय जगन्नाथ। घायल सालबेग ने टूटती सांसों में दर्द से कराहाते हुए जीवन में पहली बार वो नाम पुकारा, जगन्नाथ। और भक्तों, उस रात एक चमत्कार हुआ। सालबेग को सपने में एक सांवला सा बालक दिखा, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गोल थीं। सिर पर पीला गमछा था और होठों पर वो मंद मंद मुस्कान थी जो तीनों लोक की पीड़ा हर सकती है। उस बालक ने अपना कोमल हाथ सालबेग के फटे हुए सिर पर रख दिया और कहा, अरे पगले, तू मेरा है, जा ठीक हो जा, बस मुझे भूल मत जाना। सुबह जब सालबेग की आंख खुली तो घाव भर चुका था, दर्द गायब था, शरीर में ऐसी शक्ति थी जैसे नया जन्म हुआ हो। वो उठा और सीधा भाग पड़ा पुरी की ओर। पर भक्तों, यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। वो दौड़ता हुआ श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचा। सामने वो विशाल मंदिर, वो ऊंचा शिखर, वो नील चक्र। सालबेग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहला कदम उठाया ही था कि पहरेदारों ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। एक पंडा गरजा, अरे रुक, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? सालबेग ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम सालबेग है, बस इतना सुनना था। चारों ओर से आवाजें आने लगी, यह तो यवन है, म्लेच्छ है, सूबेदार का बेटा है, इसकी परछाई भी मंदिर पर पड़ गई तो शुद्धि करनी पड़ेगी, भगाओ इसे। धक्के मारकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया। उसके घुटने छिल गए, माथे से खून बहने लगा। सालबेग वहीं धूल में बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, तुमने मुझे बुलाया था ना, सपने में आकर कहा था कि तू मेरा है, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे दरबार में भी नाम पूछकर प्रवेश मिलता है? अगर मेरा नाम गलत है तो तुमने मेरे सर पर हाथ क्यों रखा था? और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। और उस दिन के बाद भक्तों, सालबेग ने एक अजीब प्रण ले लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं भीतर नहीं आऊंगा, मैं इसी चौखट के बाहर इसी धूल में बैठूंगा। मैं ना खाने के लिए बैठूंगा, ना सोने के लिए। मैं बस उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरा कालिया खुद बाहर आएगा। और वह बाहर आएगा क्योंकि वह अपने भक्त की पुकार सुने बिना नहीं रह सकता। सालबेग वरदान की सड़क पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दिन भर वह भजन गाता, ऐसे भजन जो उड़िया भाषा में आज तक गाए जाते हैं। वो गाता, अरे नीलाचल के मालिक, तूने मुझे बुलाया और खुद छिप गया। तेरे द्वार के पत्थर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह रोज तेरे चरण छूते हैं और मैं तरसता हूं। लोग उसे पागल कहते, कोई उस पर हंसता, कोई पत्थर मारता, पर वह सिंह द्वार की ओर मुंह करके बैठा रहता और गाता रहता। और यहाँ एक बात सुनिए जो रोंगटे खड़े कर देगी। मंदिर के भीतर उन्हीं दिनों पुजारियों को एक अजीब बात दिखने लगी। रोज सुबह जब वे गर्भगृह खोलते तो ठाकुर जी की आंखों के नीचे गीलापन होता, जैसे कोई रात भर रोया हो, और उनके श्रीअंगों पर धूल लगी होती, जैसे कोई रात भर बाहर किसी धूल भरी सड़क पर बैठा रहा हो। पुजारी घबरा गए, बोले, प्रभु, ये धूल कहाँ से आती है? आप तो भीतर विराजते हैं। पर ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। क्योंकि भक्तों, जिस रात सालबेग सड़क पर बैठकर रोता था, उस रात हमारे कालिया ठाकुर भी अपने सिंहासन से उतरकर उसी सड़क पर उसी धूल में अपने भक्त के पास जाकर बैठ जाते थे, जिसे भीतर आने की इजाजत नहीं थी। उसके पास मालिक खुद बाहर चला जाता था। आइए इस भाव में डूबकर एक बार प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय कालिया ठाकुर है, नीलाचल नाथ है दीन बंधु, आपकी लीला अपरंपार है। अब कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। कई साल बीत गए। सालबेग अब बूढ़ा हो चला था। उसकी इच्छा हुई कि एक बार वृंदावन जाकर श्री कृष्ण की भूमि के दर्शन कराए। वृंदावन गया, पर वहां वह बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर में जान नहीं। और तभी उसे याद आया, अरे आषाढ़ शुक्ल द्वितीया आ रही है, रथ यात्रा का दिन मेरा कालिया मंदिर से बाहर निकलेगा। पूरे साल में बस वही एक दिन है जब मैं यह अछूत सालबेग बिना किसी रोक टोक के अपने मालिक का मुख देख सकता हूं। वो कांपते शरीर से उठा और पुरी की ओर चल पड़ा। रास्ता सैकड़ों कोस लंबा था। बुखार में तपता हुआ वो चलता रीछ, कभी गिरता, कभी उठता, भूखा प्यासा,
पैरों में छाले और चलते चलते वह बस एक ही बात दोहराता रहा, हे प्रभु बस एक बार रुक जाना, मेरे आने तक अपना रथ मत बढ़ाना, बस एक बार तुझे देख लूं, फिर मेरे प्राण निकल जाए तो भी गम नहीं। उधर पुरी में रथ यात्रा का दिन आ गया। पूरी नगरी सज गई, लाखों भक्त बदांड पर उमड़ पड़े। सबसे पहले हुई पहांडी विजय की रस्म। दैतापति सेवक झूमते हुए गाते हुए तीनों विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने लगे। सबसे पहले दाऊ दादा बलभद्र जी निकले, उनका रथ ताल ध्वज, फिर लाडली बहन सुभद्रा जी, उनका रथ दर्प दलन, और सबसे अंत में धीरे धीरे झूमते हुए हमारी कालिया ठाकुर बाहर आई, उनका रथ नंदी घोष। जैसे ही उनकी वो बड़ी बड़ी गोल आंखें भीड़ पर पड़ी, लाखों कंठों से एक साथ गूंजा, जय जगन्नाथ। शंख बजे, घंटियां बजीं, आसमान भर गया, और फिर हुई वह अद्भुत रस्म, चेहरा पहरा। पुरी के गजपति महाराज, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, अपने सोने के मुकुट और राजसी वस्त्र उतारकर हाथ में सोने की झाड़ू लेकर रथ पर चढ़े और झुककर रथ का फर्श बुहाड़ने लगे। चंदन का जल छिड़का, फूल बिछाए। सोचिए, जो राजा हजारों के सिर झुकवा सकता था, वो आज एक सेवक बनकर झाड़ू लगा रहा था। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के सामने कोई राजा नहीं होता। यहां या तो भक्त होते हैं या फिर कोई नहीं होता। फिर मोटी मोटी रस्सियां थामी गईं। लाखों हाथ उन रस्सियों पर आ गए। जयकारे लगे, हर हर जगन्नाथ, और ताल ध्वज चल पड़ा, दर्प दलन चल पड़ा। पर नंदी घोष, हमारे कालिया ठाकुर का रथ, अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। लोगों ने जोर लगाया और लोग आए हाथी जोते गए, पर वो 16 पहियों वाला विशाल रथ ऐसे जड़ हो गया मानो धरती ने उसे पकड़ लिया हो। पंडे घबरा गए, पुजारी मंत्र पढ़ने लगे, राज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, लाखों लोगों की भीड़ में सन्नाटा छा गया, और तभी बहुत दूर से सड़क के उस मोड़ से एक कमजोर, टूटी हुई, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था। एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में धूल में लिपटा लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। उसके पैरों से खून बह रहा था, उसका शरीर बुखार से जल रहा था, और वह गाते हुए आ रहा था, हे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे देर हो गई। वो साल बेग था। वो रथ के पास पहुंचा और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। उसने अपना माथा नंदी घोष के पहिए से लगा दिया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आ गया, तूने मेरे लिए रुका है ना, मुझे पता था मेरा कालिया मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और भक्तों, उसी क्षण बिना किसी के खींचे नंदी घोष अपने आप आगे बढ़ गया, जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। रथ चल पड़ा। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। वो पंडित, जिन्होंने कभी साल बेग को धक्के मारकर सीढ़ियों से गिराया था, आज उसके चरणों में गिर पड़े। वो राजा, जिसने कभी उसका नाम तक नहीं सुना था, आज उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा था, और उस भीड़ में हर आंख से आंसू बह रहे थे। कहते हैं, उस रात साल बेग ने अपने प्राण त्याग दिए, अपने ठाकुर जी के रथ को निहारते हुए उन्हीं की गोद में। और आज भी भक्तों, हर साल जब रथ यात्रा निकलती है तो बदान पर सालबेग की समाधि के सामने भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप कुछ पल के लिए रुक जाता है। लाखों भक्त वहां प्रणाम करते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह एक जीवित परंपरा है, जिसे आप आज भी पूरी जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब समझिए रथ यात्रा का असली अर्थ। जब सारे नियम, सारी दीवारें, सारी जाति, सारे पहरेदार यह तय करने लगते हैं कि भगवान तक कौन पहुंच सकता है, तो भगवान खुद कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूं। और वह अपनी सोने की गद्दी छोड़कर, अपने रत्न सिंहासन को खाली छोड़कर धूल भरी सड़क पर उतर आते हैं, जहां कोई पंडा नहीं होता, कोई पहरेदार नहीं होता, कोई पूछता नहीं कि तेरा नाम क्या है, तेरी जाति क्या है, तू अमीर है या भिखारी। वहां बस रस्सी होती है, और उस रस्सी को कोई भी छू सकता है। शास्त्रों में लिखा है, रथेच वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो एक बार भी उस रथ पर विराजमान प्रभु के दर्शन कर ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सोचिए, जिस मोक्ष के लिए आर्षि हजारों साल तपस्या करते हैं, वह प्रभु साल में एक बार रथ पर बैठकर मुफ्त बांटने निकल पड़ते हैं। और आगे की लीला भी बड़ी प्यारी है। 9 दिन तक ठाकुर जी अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। वहां उन्हें पोड़ा पीठा का भोग लगता है, वह मीठा जला हुआ पीठा जो सिर्फ मौसी के घर मिलता है। इधर श्री मंदिर में लक्ष्मी जी अकेली रह जाती हैं। वे सोचती हैं, बड़े आए मौसी के घर मस्ती करने वाले, मुझे बताया तक नहीं। और वे गुस्से में एक पालकी पर बैठकर गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती हैं। इसे कहते हैं हेरा पंचमी। वहां जाकर वे देखती हैं कि उनके स्वामी तो मजे से भाई बहन के साथ बैठे हैं। लक्ष्मी जी का पारा चढ़ जाता है। वे अपनी दासी से कहती हैं, जाओ उनके रथ नंदी घोष का एक पहिया तोड़ आओ।
देखती हूं अब कैसे लौटते हैं। और सच में आज भी हेरा पंचमी के दिन प्रतीकात्मक रूप से नंदी घोष का एक हिस्सा तोड़ा जाता है और लक्ष्मी जी रूठ कर वापस लौट आती हैं। फिर होती है बाहुरा यात्रा, प्रभु की वापसी। रथ लौटते हैं। ठाकुर जी सुना बेश में यानी सोने के आभूषणों से लथकर अपने रथ पर सजते हैं। पर जब वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो लक्ष्मी जी दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती हैं। बोलती हैं, नहीं, अंदर नहीं आने दूंगी, पहले मनाइए मुझे। और तब हमारे कालिया ठाकुर त्रिभुवन के मालिक दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला भेंट करते हैं। इसे नीलाद विजय कहते हैं और यही कारण है कि पूरी में रसगुल्ला केवल मिठाई नहीं बल्कि प्रेम मनाने का प्रसाद है। तो देखिए भक्तों, यह कैसा भगवान है जो अपने भक्त के लिए रथ रोक देता है, जो अपने भक्त के लिए सिंहासन छोड़ देता है, जो अपनी पत्नी को मनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहता है, जो मौसी के घर जाकर बच्चों की तरह मचलता है। यह पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह हमारे घर का सदस्य है। और अगली बार जब आप रथ यात्रा देखें तो उस भीड़ में एक बार साल बेग को याद कर लीजिएगा, उस भक्त को जिसने कभी मंदिर के भीतर कदम नहीं रखा, पर जिसके लिए मंदिर का मालिक खुद बाहर चला आया। क्योंकि सच यही है भक्तों, प्रभु दीवारों के भीतर नहीं रहते, प्रभु वहां रहते हैं जहां कोई सच्चे मन से रोता है। अगर आपकी आंखें भी इस कथा को सुनकर भर आई हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और भक्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अब प्रेम से पूरे भाव से अपने हृदय की गहराई से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।